नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को भारत के पहले केबल स्टैंड अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। 467 मीटर आर्च स्पेन है। 1.315 किलोमीटर लंबा है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को घटाया है। रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है, जिससे अब रेपो रेट 5.50% हो गई है। इससे क्या होगी? महंगाई दर में कमी आएगी। होम लोन, ऑटो लोन सस्ता होगा। एफडी पर ब्याज कम मिलेगा। महंगाई दर में नरमी के बीच ग्रोथ को गति देने के मकसद से यह कमी की गई है। आरबीआई ने इसी के साथ सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में भी 1% की कटौती की है। सीआरआर वह फंड होता है जो बैंक को अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। सीआरआर में 1% की कटौती से 2.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कैश मिलेगा। यानी अब मार्केट में मुद्रा ज़्यादा उपलब्ध होगी, कर्ज लेना सस्ता होगा, तो उपभोक्ता अब ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। कनाडा के पीएम कार्नी ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया। 15 से 17 जून 2025 को G7 समिट कनाडा में होगी। ब्राजीलिया में ब्रिक्स संसदीय फोरम की सालाना बैठक हुई। भारत सहित 10 सदस्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेतृत्व किया। संयुक्त घोषणा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स के 10 सदस्य देश कौन से हैं? भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया। अगला यानी 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम कहां पर आयोजित किया जाएगा? भारत में। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंपी गई है। बांग्लादेश में अगले साल यानी 2026 के अप्रैल में आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार के मुखिया कौन हैं? मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद पहली बार चुनाव होगा। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है। 8वीं दिल्ली विधानसभा के गठन के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में एक स्टंट किया था, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। 16 बार जलते हुए पैराशूट के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। तमिलनाडु के धनुषकोटी में 5.3 वर्ग किलोमीटर में फैला लेगून खारे जल की भरी हुई समुद्र तटीय झील अब ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित कर दी गई है। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। एमसीएक्स को सेबी से मंजूरी मिली है किसकी? बिजली डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की। जापानी कंपनी आई स्पेस का निजी चंद्र लैंडर मिशन शुक्रवार को फिर से क्रैश हो गया, यानी दूसरी बार जापान इसमें असफल हुआ है। ट्रंप का वीजा बैन कोर्ट ने रोका। हार्वर्ड को इससे राहत मिली है। रेडल्ड शब्द का अर्थ है थका हुआ, खराब हाल में या उबड़ खाबड़ दिखने वाला। यह अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु के थके हारे, बूढ़े या झुर्रियों भरे रूप को दर्शाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। साथियों, पिछले 5 प्रश्नों के उत्तर देखें तो अमेरिका ने किस यूनिवर्सिटी के लिए वीजा बैन किया? ऑप्शन ए राइट होगा, हार्वर्ड। हालांकि कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है।
गाजा में सीज फायर के लिए हुई वोटिंग पर किस देश ने वीटो लगाया? ऑप्शन ए राइट होगा अमेरिका। महुआ मोइत्रा किस पार्टी की सांसद हैं? तो ऑप्शन ए राइट होगा टीएमसी। ईरान, लीबिया समेत अमेरिका ने कितने देशों की एंट्री पर अपने यहाँ बैन की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। अब भारत में ही बनेगा फाइटर जेट राफेल की बॉडी। राफेल किस देश का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस का। आज आप इन 5 प्रश्नों के जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, स्टारलिंक के मालिक कौन है? दूसरा प्रश्न, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? तीसरा प्रश्न, उस बिल को क्या कहा जा रहा है जिस पर ट्रंप और इलोन मस्क भिड़ गए हैं, यानी दोनों के बीच तनाव आ गया है? चौथा प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? पांचवा प्रश्न, इसी महीने G7 समिट कहां होने जा रही है? साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।